कभी ऐसा लगा है कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन जिंदगी कहीं जा ही नहीं रही? दिन खत्म हो जाता है और लगता है कुछ किया ही नहीं। अगर हां, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी और एक किताब ने सब बदल दिया। ठंडी सर्दियों की शाम थी। ऋतिक अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था। फोन स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन दिमाग भरा हुआ था। नौकरी थी, घर था, सब ठीक था, फिर भी अंदर से खाली। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। उसने हंसकर सोचा, ये भी कोई किताब है, लेकिन जाने क्यों उसने उसे ऑर्डर कर दिया। उसे नहीं पता था ये फैसला उसकी जिंदगी मोड़ देगा। लेसन 1, साफ लक्ष्य। किताब का पहला चैप्टर था सेट क्लियर गोल्स। लाइन थी, अगर तुम्हें पता नहीं तुम कहां जा रहे हो तो तुम कभी पहुंचोगे नहीं। ऋतिक को लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। वो सपने तो बड़े देखता था, लेकिन कभी लिखे नहीं। उस रात उसने पहली बार अपनी जिंदगी कागज पर उतारी। 6 महीने में 10 किलो वजन कम, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, हर महीने किताबें पढ़ना, माता पिता से नियमित बात। पहली बार उसे दिशा मिली और दिशा मिलते ही उसे राहत महसूस हुई। लेसन 2, रूटीन। अगला लेसन था डेवलप अ रूटीन। ऋतिक की जिंदगी अव्यवस्थित थी। कभी देर रात सोना, कभी देर से उठना, कभी काम, कभी टालना। किताब कहती है, रूटीन बंधन नहीं है, रूटीन आजादी देता है। उसने एक साधारण दिनचर्या बनाई। सुबह उठना, व्यायाम, काम, सीखना, आराम। शुरू के दिन कठिन थे, अलार्म बजता और दिमाग बहाने बनाता, लेकिन हर दिन थोड़ा आसान होता गया। रूटीन ने उसकी जिंदगी में ढांचा बना दिया। लेसन 3, आत्मनियंत्रण। सबसे कठिन अध्याय, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। ऋतिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी तुरंत मिलने वाली खुशी। फोन, सोशल मीडिया, टालना। किताब कहती है, अनुशासन मतलब अभी की इच्छा छोड़कर भविष्य चुनना। उसने अपने फोन से ऐप हटाए, स्क्रीन टाइम सीमित किया। पहले दिन बेचैनी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मन शांत होने लगा। उसे समझ आया, सेल्फ कंट्रोल दर्द नहीं देता, ये ताकत देता है। लेसन 4, माइंडफुलनेस। ऋतिक काम करते करते भटक जाता था, दिमाग या तो अतीत में या भविष्य की चिंता में। चैप्टर था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वर्तमान पल ही असली जिंदगी है। उसने रोज 10 मिनट शांत बैठना शुरू किया। सांसों पर ध्यान। पहले दिमाग भागा, फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। ऑफिस में उसका फोकस बढ़ा, रिश्तों में गहराई आई। वो पहली बार जीना सीख रहा था। लेसन 5, असफलता से सीख। एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ, पुराना ऋतिक टूट जाता, नया ऋतिक किताब खोलता है। लर्न फ्रॉम फेलियर। असफलता अंत नहीं, सुधार का मौका है। उसने अपनी गलतियां लिखीं, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, और अगली बार वो बेहतर हुआ। फेलियर ने उसे कमजोर नहीं किया, मजबूत किया। लेसन 6, निरंतरता। आखिरी अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन शुरू करता है, निरंतरता खत्म करवाती है। ऋतिक ने तय किया, हर दिन छोटा कदम, पर कदम जरूर। कोई परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, बस हार ना मानने वाले दिन चाहिए। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, तो बदल गया है। उसे पता था, ये जादू नहीं, ये रोज के छोटे फैसले हैं। चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। ऋतिक खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे समझ आ चुका था, अनुशासन मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है, और असली खुशी पहुंचने में नहीं, चलते रहने में है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, तो शायद तुम्हारी यात्रा भी आज से शुरू हो सकती है।